नमस्कार सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। कैसे हो सभी साथी? शिक्षक दिवस की सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, खूब सारा आशीर्वाद। ऑनलाइन सभी को आशीर्वाद दे देता हूं। सुबह से ही आप लोग मुझे व्हाट्सएप किए जा रहे थे, भाई हजारों की संख्या में व्हाट्सएप आए हुए पड़े, पर माफी चाहता हूं, मैं एक अकेला हूं तो कई बार होता है कि आप लोगों के सभी के मैसेज है मैं नहीं पढ़ पाता हूं, रिप्लाई नहीं कर पाता हूं, तो ऑनलाइन आ गया हूं। अब आप सभी का जो विश है, आप लोगों ने मुझे विश किया था सुबह, वो मैं स्वीकार करता हूं और आप सभी को आशीर्वाद देता हूं। सभी को सामूहिक रूप से आशीर्वाद। कोई नाराज तो नहीं है ना? एक बार वीडियो को लाइक करके बता दे कि यस सर, हम नाराज नहीं है। हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे, थैंक यू एंड लव यू ऑल। आप सभी साथी इतने प्यारे हैं, इतने बढ़िया है कि आज क्लास मुझे लेनी थी। शिक्षक दिवस था 5 सितंबर के दिन, और बड़ी बात यह है कि मैं प्लान कर रहा था सेकंड ग्रेड की कुछ क्लासेस का, तो मैंने कहा आज कुछ क्लास लेते हैं। तो उसमें सुजस वाली एक क्लास मेरे पास थी काफी टाइम से, तो वो आज मैं आप सभी के लिए ले रहा हूं। जनवरी से लेकर के अगस्त तक का पूरा सुजस कराऊंगा। हाँ, हैप्पी टीचर्स डे आप सभी कह रहे हैं, लेकिन क्लास ऑफ होने के बाद में ऑफलाइन कमेंट जरूर करना, मैं वो पढ़ूंगा। आप सभी का कमेंट है ना, मैं सभी का पढ़ूंगा। रात के 12 बजे तक बैठ के यूट्यूब के नीचे कमेंट पढ़ूंगा, देख करके किसने क्या कहा है। ठीक है, सभी को लाइक करूंगा वहां पर। तो आ जाइए। एक बड़ी बात हमेशा जिंदगी में आज शिक्षक दिवस के अवसर पर कहना चाहूंगा, हमारे हिम्मत नहीं कर पाने के कारण कुछ कर पाना कठिन नहीं है। हमारे हिम्मत न कर पाने के कारण कुछ कर पाना कठिन नहीं है, बल्कि कुछ कठिन तो इसलिए है कि हम हिम्मत ही नहीं करते। थोड़ी सी हिम्मत करिए। ये दिल है ना, बच्चा है, डर जाता है, इसकी आदत है, बचपन से ही आदत है कि डर जाता है ना। डरो मत। मैं अगर डर गया होता साल भर पहले तो चैनल नहीं बनता, और 10,000 के लगभग चैनल था, और आज 10 लाख बच्चे होने वाले हैं 1-2 महीने के अंदर अंदर। 1 मिलियन, फास्टेस्ट 1 मिलियन इन ऑल राजस्थान। तो ये आप लोगों के प्यार की बदौलत हुआ है, और आपकी सफलता पर मैं खुश होऊंगा, मेरी सफलता पर आप खुश हो जाएंगे। तो आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। मेहनत कर रहे मानवी, मेहनत राखे मान, बिन मेहनत ना रिजे धनी गुरु और भगवान। जिंदगी में एक ही शॉर्टकट है सक्सेस का, दैट इज हार्ड वर्क। तो सुजस की ये पत्रिका है जो हर महीने आती है। कई बार संयुक्त अंक भी आ जाता है और कई बार इसके अलग अलग अंक भी आते हैं। दिसंबर जनवरी का संयुक्त अंक था, और हम इस पत्रिका के सार के रूप में कई सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। जनवरी से स्टार्ट करूंगा, अगस्त तक चलूंगा। हाँ, सभी को खूब सारा आशीर्वाद। आप लोग विश किए ही जा रहे हो, बड़े बच्चे। क्लास के बाद में कर देना, ठीक है? तो सुजस 1 घंटे में खत्म करूंगा। यहां पर जनवरी से स्टार्ट कर रहा हूं, जनवरी के सुजस की पत्रिका। पहला प्रश्न, कुछ चर्चित गांव जो सुर्खियों में थे। सर आपने खाना खा लिया क्या? नहीं भाई, थोड़ा सा दूध वगैरह पी करके आया हूँ। खाना वाना खाते हैं तो फिर वो पढ़ा नहीं सकते। रात को थोड़ा सा दाल चावल या दूध पी लेता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, पढ़ाई करनी है तो फिर पेट खाली रहना चाहिए। ठीक है, ओके, आ जाओ। अब कोई बोलेगा नहीं, बातचीत नहीं करेगा, नॉन स्टॉप चलेंगे। लगातार 2000 बच्चे जुड़ चुके हैं लाइव। एक बार व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिए ताकि सारे साथी आ जाए। सुर्खियों में था रामेर गांव तालाब। ये करंट अफेयर्स, जो सामान्य करंट अफेयर्स है उसमें नहीं था। ये वो करंट अफेयर्स है जो कहीं घूम फिर करके सर कहां से पूछ लिया, वो सुजस से ही आता है। रामेर तालाब गांव, जो रामेर गांव तालाब जो है, रामेर, देखो नाम बड़ा प्यारा है। रामेर तालाब गांव को राजस्व गांव का दर्जा दिया गया। अब देखो, चर्चा में रहे गांव का, यह बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। तो रामेर तालाब गांव जो चर्चा में रहा था, ये आपके कौन से जिले के अंदर स्थित है, ये पूछा है। तो राजस्व गांव का इसको दर्जा मिलता है। ये प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। अब राजस्व गांव के तहत इसे क्या फायदा होगा कि सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा सीधा इसको पहुंचाया जाएगा। तो सीधा लाभ इसको पहुंचेगा। रामेर तालाब गांव आपका कहां पर? प्रतापगढ़ जिले में स्थित हो जाता है। अगला देखिएगा, यहां पर सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता। राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता जो कि जनवरी में नई दिल्ली के अंदर आयोजित की गई थी, उसमें ओवरऑल ट्रॉफी पर किस राज्य ने पहली बार कब्जा किया है? देखो, जूडो की ट्रॉफी पर सबसे पहली बार यहां पर कब्जा है वो राजस्थान स्टेट ने किया है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, आपसे निश्चित रूप से पूछा जाएगा। राजस्थान ने यहां पर 2 गोल्ड जीते हैं। राजस्थान ने 2 गोल्ड जीता है और 1 रजत पदक, यानी कि यहां पर जो है सिल्वर मेडल जीता है। दिल्ली के अंदर 4 से 6 जनवरी को इसका आयोजन होता है। 4 से 6 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाता है। जूडो प्रतियोगिता का विजेता कौन? राजस्थान। सीनियर राष्ट्रीय जूडो प्रतियोगिता के अंदर राजस्थान के लिए जो गोल्ड मेडल लेकर आई है वो बेटी है आपकी कौन सी? मोनिका चौधरी। तो मोनिका का नाम याद रखना, मोनिका चौधरी आपके गोल्ड मेडलिस्ट बनी है इस इवेंट के अंदर, जूडो प्रतियोगिता के अंदर। मोनिका का गोल्ड मेडल पक्का याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट, भारत सोलर एक्सपो 2025 का जो 4th एडिशन है वो कहां आयोजित किया गया?
भारत सोलर एक्सपो का चौथा एडिशन आपका सीतापुरा जयपुर के अंदर आयोजित किया गया। भारत सोलर एक्सपो की हम बात करेंगे। भारत सोलर एक्सपो आपके जिसका उद्घाटन ओम बिरला जो कि आपकी लोकसभा के स्पीकर हैं उनके द्वारा किया गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो ओम बिरला द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और यह आपका कहां आयोजित किया गया? जयपुर के अंदर 17 से 19 जनवरी को 17 से 19 जनवरी को आयोजित किया गया 2025 के अंदर। भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप आपके पेपर में छप गया। सूजत से बढ़िया प्रश्न पूछा गया है, शानदार वाला प्रश्न है ना। तो ये है आपका भारत का दूसरा सबसे बड़ा, राजस्थान का नहीं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप जिसका नाम है ब्रह्मा। ये ब्रह्म 2025 कहां शुरू होगा? ये आपके शिरोई के अंदर स्टार्ट होगा। तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा है तो सर भारत का पहला कौन सा है? भारत का पहला है आपका नैनीताल के अंदर, उत्तराखंड के अंदर। तो ये भी याद रखिएगा। फर्स्ट कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा फर्स्ट जो टेलीस्कोप समझते हो, बड़ी दूरबीन जो खगोलीय घटनाओं को जांच करने के लिए काम आती है, पहला है आपका नैनीताल और नैनीताल है आपके उत्तराखंड यूके के अंदर। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं रे पगले, यूनाइटेड किंगडम नहीं है, ये उत्तराखंड है। तो नैनीताल के अंदर पहला है। कौन सी ताल? नैनीताल याद रखिएगा सभी बच्चे, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। भारत का सबसे बड़ा टेलीस्कोप नैनीताल के अंदर है, उत्तराखंड के अंदर है। दूसरा, ये तो छप गया पेपर के अंदर, समझ लो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, छप गया। आगे देखो, 1 से लेकर 31 जनवरी तक संचालित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा का जो महीना है। अब पहला प्रश्न तो यह बन गया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना कब मनाया गया? राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीना है वो आपके कब मनाया गया था? जनवरी के महीने में, है ना, जनवरी के महीने में मनाया गया। और इसकी जो थीम आपसे पूछी गई है बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम को मोटो भी कहते हैं, विषय भी कहते हैं। तो वो इसकी थीम होगी प्रवाह। पंडित झाबरमल शर्मा स्मृति समारोह में पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार जो है उसमें कहानी श्रेणी के अंदर पहला पुरस्कार किसे दिया गया? झाबरमल शर्मा स्मृति समारोह में पत्रिका सृजनात्मक साहित्य पुरस्कार के अंदर कहानी की कैटेगरी के अंदर किसे पुरस्कार मिलता है? ये आपको मिलता है, उमा जी को मिलता है। कहानी की कैटेगरी के अंदर उमा जी को मिलता है, याद रखिएगा। कहानी की कैटेगरी में उमा जी को मिलता है। कहानी है इनकी सपना कहानी है, याद रखिएगा, सपना कहानी, इसके लिए इनको मिलता है। आप हैं आपके जयपुर की। और हम बात करें कुलदीप सिंह भाटी की। कुलदीप